पहले हुआ था पूरा देश भर में नोटबंदी, अब हो रहा है बिहार में वोटबंदी। जी आप सही सुन रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए आप, 10 आदमी में से 9 आदमी के पास आधार कार्ड के अलावा कुछ भी नहीं है। इससे अंदाजा लगाइए कि इस बार 2025 में जो बिहार में चुनाव होगा वो किस रंगदारी से होगा। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि सरकार चाहे जो भी प्रक्रिया लाए, आप उसको फॉलो कीजिए और अपने पसंदीदा नेता को वोट देने से चूकिए मत, क्योंकि ये जो चाल चला जा रहा है। जबकि एक रिपोर्ट पहले आप वो मैं दिखा लेता हूं आपको। ये रिपोर्ट देखिए, इसमें चुनाव आयोग खुद जाकर 2021 से लेकर 22 तक घर घर जाकर सर्वे किया था। उसके बाद 2025 में फिर ये लाओ, डेट ऑफ बर्थ लाओ, ये लाओ, वो लाओ। समझ में आया कुछ? मतलब चुनाव में सीधी सीधी धांधली है। जी सर, सीधी सीधी धांधली। ये चुनाव आयोग किसके इशारे पे कर रहा है ये आप भी समझते हैं और हम भी समझते हैं, विपक्ष भी समझता है। पवन खेरा और विपक्ष का जितना भी नेता था लगभग, वो चुनाव आयोग के ऑफिस गया था मिलने, इस मामले पर बात करने। देखिए दुखड़ा सुनिए। हमें कल ये आभास हुआ कि शायद हम गलत पते पर चले गए। इतनी बड़ी बिल्डिंग चुनाव आयोग, निर्वाचन सदन, पता नहीं कितने 1-1.5 एकड़ पे तो होगी, कई लाख स्क्वायर फुट होगी, मेरे और आपके पैसे से बनी होगी। इतनी बड़ी बिल्डिंग में बैठने की जरूरत क्या? बीजेपी का इतना अच्छा मुख्यालय है, वहां एक फ्लोर ले ले जी, वहीं बैठ जाइए। हम क्यों बिचौलियों से मिले? हम सीधा बीजेपी से बात करेंगे। माफ कीजिएगा, चुनाव आयोग किसी पार्टी का बिचौलिया नहीं हो सकता। सबको अपने दायरे में रहकर काम करना होगा, ये लोकतंत्र की परिभाषा है। और सबका दायरा संविधान ने फिक्स कर रखा है, नियमित कर रखा है। उस दायरे को अगर कोई तोड़ेगा तो देश देख रहा है, देश जानता है कैसे लोगों को अपने अपने दायरे में फिर। क्या दुख उसमें झलक रहा है? दुख है ना। सोचिए, नेता का इस देश में वैल्यू नहीं दिया जा रहा है, विपक्ष का, और एक आम आदमी का क्या ही होगा वो आप समझ ही सकते हैं। आप अपने पसंदीदा नेता को वोट देने से बिल्कुल मत चूकिए। जो भी परिस्थिति है, सरकार के तरफ से जो भी आपसे मांगा जा रहा है, आप कोशिश कीजिए। देखिए मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था, लेकिन अब मैं फिर से बता दूं कि ओनली 20 दिन का टाइम है। पेपर बट रहा है, पेपर बटने लगा है, उसमें क्या करना है आप उसमें पढ़वाइए। आपको नहीं आता है दूसरा से पढ़वाइए, और जो उसमें कहा जा रहा है फौरी तौर पे कीजिए। जी हाँ दोस्तों, फौरी तौर पे कीजिए, और सरकार का जो भी इस तरीके का प्लानिंग है उसको आप नाकाम कर सकते हैं। हम और आप चाहे कुछ भी मुमकिन को, नामुमकिन को भी मुमकिन कर सकते हैं। समझ गए कि नहीं? इसीलिए मैं कहता हूं कि अपने पसंदीदा नेता को वोट दीजिए। इसको देखिए स्क्रीन पर, इसको एजेंट कहा जाता है, बीजेपी की पिट्ठू कहा जाता है। समझे? अच्छा मैं आपको बता दूं कि ये देश भर में घूम घूम के सिर्फ आपके लिए लड़ना है, सिर्फ आपके लिए, हमारे लिए, हमारे नजरिया को खोलने के लिए, हमारा हाथ मजबूत करने के लिए ये शख्स पूरा इंडिया में दर बदर की ठोकरें खा रहा है। और हम और आप पता है इसको क्या कहते हैं? एजेंट है, पिट्ठू है, ये है, वो है, पूरा देश में लोगों को गुमराह करता है। इस तरीके की बातें करता है लोग, जो मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन इस शख्स को आप सोचिए, हैदराबाद, इस शख्स को कोई ऐसा चीज नहीं है जो एक आदमी को चाहिए और वो इसके पास ना हो। असदुद्दीन ओवैसी, जी सर, इसके पास ऐसा कोई चीजें नहीं है जो नहीं है, लेकिन फिर भी दर बदर की ठोकरें खाकर पूरा देश भर में घूमता है, हमारे और आपकी हाथ को मजबूत करने के लिए, लीडरशिप के लिए। समझे? इसीलिए इस बार ओवैसी साहब बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं, और हमको और आपको चाहिए, इनको वोट कीजिए। इनका हाथ मजबूत मतलब आपका, हमारा हाथ मजबूत।
हिंदुओं से भी मैं कहना चाहूंगा जो ओवैसी जी को पसंद करते हैं और जो उसको व्यक्तिगत तौर पे जानते हैं कि कितने अच्छे इंसान हैं, वो ऐसा नहीं कि मुसलमान का भला चाहता है, वो चाहता है कि इंडिया का भला हो। और इंडिया में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब है। तो हम नेता ऐसे लोगों को बनाएं जो हमारी बात करे, जो हमारा पक्ष रखे। बात समझे कि नहीं आप? देखिए इस फोटो में मैं एक चीज आपको दिखाना चाहूंगा। इस पांव में देखिए इनके कितना मिट्टी लगा हुआ है। ये ऐसा ही होता है ईमानदार लीडर, समझे आप? और आप कहते हैं कि एजेंट है, ये है, वो है। अरे जाओ यार, इनके पास कोई चीज की कमी नहीं है। दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, क्या चाहिए इंसान को? लेकिन फिर भी आपके लिए थैंक यू।